हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है? तो एकदम आसान भाषा में है कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालने पर हमें आंसर क्या मिले, इंटीजर में मिले, पॉजिटिव इंटीजर में मिले। यानी अगर हम जीरो को भी ऐड कर दें तो ये बोल सकते हैं होल नंबर में आए। यानी अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालें, ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट निकालें तो वैल्यू हमें डेसिमल या फ्रैक्शन में ना मिले बल्कि किस में मिले, इंटीजर में मिले, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, डेसिमल और फ्रैक्शन में आंसर ना आए, ऐसे नंबर को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 49 लेते हैं तो क्या 49 एक परफेक्ट स्क्वायर का नंबर है? तो अगर हम 49 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आंसर क्या मिलता है हमें? 7। यानी एक होल नंबर में आंसर आता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 49 को क्या बोलेंगे हम लोग? 7 को नहीं बल्कि 49 को बोलेंगे हम लोग क्या एक परफेक्ट स्क्वायर का नंबर है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ आपसे 50, क्या 50 एक परफेक्ट स्क्वायर का नंबर है? तो 50 का जब स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे आप तो 50 स्क्वायर रूट निकालने पे क्या मिलेगा आपका आंसर? तो 0.07 अप्रॉक्स में आंसर मिलेगा आपको। तो यहाँ पर 50 का स्क्वायर रूट निकालने पर क्या मिल रहा है आपका आंसर? डेसिमल में आ रहा है। तो क्या बोलेंगे हम लोग? 50 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बोलेंगे। तो ऐसा आप 10 नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कमेंट में टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब हम इसके बारे में क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में दो चीज़ पे बात करेंगे। एक तो इसका यूनिट डिजिट, कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या होता है और क्या नहीं होता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे डिजिटल सम के बारे में। डिजिटल सम के बारे में आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दूं। डिजिटल सम होता क्या है कि कोई भी नंबर को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर बचता है, ठीक है, वो रिमाइंडर ही कहलाता है डिजिटल सम। ठीक है, वो रिमाइंडर क्या कहलाता है? डिजिटल सम। तो क्या हम सभी नंबर को, अगर हम मान लीजिए अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो क्या हम सभी नंबर को बार बार 9 से डिवाइड करके देखेंगे? तो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि डिजिटल सम क्या होता है कि अगर हम किसी भी नंबर का डिजिट्स को जोड़ें तो जो जोड़कर जो सिंगल डिजिट मिलता है ना, जब तक सिंगल डिजिट ना मिल जाए तब तक जोड़ते जाएं, और जब जोड़ने के बाद जो एक सिंगल डिजिट मिलता है वही क्या होता है, हम लोग का 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर भी क्या मिलता है? वही मिलता है। तो ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हुआ। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना कर दूंगा डिजिटल सम के ऊपर। फिलहाल हम लोग दोनों को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा कि कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, उस परफेक्ट स्क्वायर के नंबर में यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 ये तो कभी नहीं आएगा। ये तो कभी नहीं आएगा। अब ये क्यों नहीं आएगा, इसका भी एक्सप्लेनेशन है। कैसे है भाई? देखिए, कोई भी एक नंबर है उसका यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 0 से लेकर 9 का नंबर ही तो रिपीट होगा ना। अगर हम 0 से लेकर 9 तक का नंबर का स्क्वायर निकालें तो देखिएगा आपका 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, लेकिन 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। यानी अगर हम मान लीजिए कोई नंबर है एक्स वाई, तो ये वाई वाला जो यूनिट प्लेस है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? यहाँ या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, 8 या 9। इन्हीं में से कोई एक नंबर क्या होगा? यूनिट प्लेस पे आएगा। कोई भी नंबर का अगर हम कोई भी नंबर को अगर हम देख लें, ठीक है, तो उसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 0 से लेकर 9 का नंबर ही रिपीट होता है। अब 0 से 9 का नंबर रिपीट होगा तो अगर हम स्क्वायर निकालने जाए तो इन नंबर का भी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब इन नंबर का स्क्वायर निकालकर जो यूनिट प्लेस पर आएगा वो देखते हैं क्या होगा। तो 0 का स्क्वायर निकालने पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 1 का स्क्वायर निकालने पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो 2 का स्क्वायर निकालने पे क्या मिलेगा? 4। 3 का स्क्वायर निकालने पे क्या मिलेगा? 9। 4 का स्क्वायर निकालने पे क्या मिलेगा? 16। लेकिन 16 का हम लोग सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? यूनिट डिजिट के बारे में। 6। 5 के स्क्वायर निकालने पे क्या मिलेगा? 25। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5। 6 के स्क्वायर पे क्या मिलेगा? 36। यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 6। 7 के स्क्वायर निकालने पे क्या मिलेगा? 49। यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 9। और 8 का 64, 4 हो जाएगा। 9 का 81, 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 0 आ गया, 1 आ गया, ठीक है, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 8 भी सॉरी 9 भी आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं मिला आपको? 2, 3, 7 और 8 नहीं मिला। यानी कोई भी आपका परफेक्ट स्क्वायर का नंबर होगा, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट पे कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। ठीक है, ये बात याद रखिए अच्छा से। दूसरा क्या है भाई कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का नंबर हो उसका डिजिटल सम हमेशा या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। अब इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा कैसे। तो मान लीजिए मैं 3 नंबर लेता हूँ, ठीक है। 1024 आपको पता है एक परफेक्ट स्क्वायर का नंबर है, 32 का स्क्वायर होता है। फिर 1156 आपको पता है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका होता है भाई? तो ये आपका 34 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और एक लेते हैं 841 जो कि 29 का स्क्वायर होता है। मेरे पास 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब देखिए तीनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर में यूनिट डिजिट क्या मिला? 4, 6 और 1, ठीक है। इनमें से कोई भी 2, 3, 7, 8 नहीं है। अब इसमें क्या देखना है हमको?
डिजिटल सम देखना है। तो डिजिटल सम होता क्या है कि कोई भी नंबर को हम लोग 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिलता है उसे क्या बोलते हैं, डिजिटल सम। तो अब इसका डिजिटल सम निकालेंगे हम लोग। तो क्या डिजिटल सम निकालने के लिए इस नंबर को हम लोग तीनों नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे और फिर जो रिमाइंडर मिलेगा वहाँ से बोलेंगे डिजिटल सम। ऐसा करने से बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें एक और तरीका क्या होता है कि हम इन नंबर्स को जोड़ते जाएं और जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए तब तक जोड़ेंगे। जैसे ये एक को जोड़ेंगे 0 में 0 1 होगा, फिर एक को 2 में जोड़ेंगे 3, 3 को 4 में जोड़ेंगे कितना होगा 7। यानी इसका डिजिटल सम क्या मिला आपको 7 मिला। इसमें 2 5 2 7 7 6 13 13 फिर जोड़ेंगे जब तक सिंगल ना मिल जाए, फिर 13 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4। इसका करेंगे तो 8 4 12 12 और 1 13, फिर 13 फिर एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4। यानी इसका डिजिटल सम क्या मिला 7, इसका क्या मिला 4, इसका क्या मिला 4। यानी अगर आप इसको 9 से डिवाइड भी करते ना तो 9 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर कितना आता 7 आता, इसका रिमाइंडर कितना मिलता 4 मिलता और इसका रिमाइंडर कितना मिलता 4 मिलता। ठीक है, तो जो भी रिमाइंडर मिलता है जो भी डिजिटल सम आया वो आपका क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी आ रहा है तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इन्हीं चारों में से कोई एक आना चाहिए। जैसे 49 ऊपर जो लिखा हुआ नंबर है 49 का डिजिटल सम क्या आएगा भाई, तो 9 4 13, फिर जोड़ेंगे कितना होगा जोड़कर 3 और 1 4। यानी इसका डिजिटल सम क्या मिला हमको 4 मिला। हाँ भाई 4 होता है ठीक है। लेकिन अगर हम 50 को जोड़ें तो 50 में कितना डिजिट है, दो डिजिट है 5 0, तो इसका डिजिटल सम क्या मिला हमको 5 मिला। तो क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम 5 होता है, तो 5 नहीं होता है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यानी आसान भाषा में कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का नंबर हो अगर उसका सारा डिजिट्स को हम लोग जोड़ते जाए जब तक सिंगल डिजिट ना मिल जाए तो या तो वो 1 आएगा, या तो वो 4 आ जाएगा, या तो वो 7 आएगा, या तो वो 9 आएगा। इसके अलावा कोई भी मिले तो वो परफेक्ट स्क्वायर का नंबर नहीं होगा। अब हम लोग दो सवालों को देखते हैं। ये दोनों सवाल सीजन 2025 से मैंने उठाया है और दोनों को सॉल्व करने के लिए अगर आपको ये बेसिक चीज़ नहीं पता थी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में तो यकीन मानो आप बहुत टाइम लेते इसको सॉल्व करने में। पहला सवाल क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लीस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी इनमें से कौन सा 6 डिजिट का छोटा नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो क्या मैंने बताया आपको, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, यूनिट डिजिट चेक करेंगे। अगर यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8 मिल गया, यही था ना 2 3 7 और 8, हाँ इनमें से कोई एक मिल गया तो वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर का नंबर, वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर का नंबर नहीं होगा। तो इसका यूनिट में क्या आया 8 मिला, ये तो नहीं होगा। इसका क्या है 2 है, ये भी नहीं होगा। इसका क्या है 7, ये भी नहीं होगा। यानी एक ही ऑप्शन मिला जो आपका आंसर होगा। तो यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट पता होने से हम लोग बहुत ही आसानी से इस सवाल को कर गए हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सॉरी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 2378 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी 2 3 7 8 2378 में इन चारों में से कौन सा छोटा नंबर जोड़ें जो रिजल्ट मिले वो क्या मिले, एक परफेक्ट स्क्वायर का नंबर मिले। तो हम लोग यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हम जोड़ने जाएं तो 8 में अगर हम जोड़ेंगे 3 क्या होगा 11, यूनिट डिजिट क्या मिला 1 मिला। चलिए ठीक है ये हो सकता है। लेकिन अगर हम 8 में 4 जोड़ें 12, यूनिट डिजिट क्या मिला 2 मिला, ये तो नहीं हो सकता है। 8 में अगर 5 जोड़ें कितना हो जाएगा 13, यूनिट डिजिट क्या मिला 3 मिला, ये भी नहीं हो सकता है। 8 में अगर 6 जोड़ें 14, यूनिट डिजिट क्या मिला 4 मिला, तो ये भी हो सकता है। लेकिन सवाल में पहले ही बोल दिया है स्मॉलेस्ट, अगर इसका जोड़ने से होता भी है तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको बताना है स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 23 है। तो ये रहा दोनों सवाल जो कि बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया सिर्फ किस चीज़ के ऊपर बेस से, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।